एक प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म शब्द हमारे वेद, उपनिषद और गीता से निकला है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के साथ एकाकार होना, आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। वो जो परम तत्व परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से उसका साक्षात्कार हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, वो प्रक्रिया अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म विद्या है। और अधि आत्मा, आत्मा के आधिपत्य में चलना। भगवान श्री कृष्ण ने 4 शब्दों को स्पष्टता से समझाया, अधि भूत, अधि देव, अधि आत्म और अधि यज्ञ। जब साधक जप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो उसके अंतःकरण में दैवी संपत्ति का सर्जन और संग्रह होता है, उसे अधिदेव कहते हैं। अधिभूत, भूत माने 5 महाभूत, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश। ये 5 तत्वों से बना शरीर अधिभूत है। और इसमें जो यज्ञ, श्वास प्रश्वास में परमात्मा का जब आप चिंतन करते हो, तस्य वाचक प्रणव ओम का जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो इस शरीर में अधि यज्ञ, यज्ञ जो परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त होता है, श्वास प्रश्वास का भजन, उसे अधि यज्ञ कहते हैं। और अधि भूत, अधि देव, जब साधक साधना करता है तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में दैवी संपद का प्रसारण होने लगता है, उसे अधि यज्ञ कहते हैं। तो अधि आत्म, आत्मा के आधिपत्य में चलना। जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में जो आत्म तत्व है या परमात्मा है, वो जागृत होकर उसे आदेश और निर्देश देता है। उनको समझने की क्षमता अध्यात्म विद्या से आती है। और उस अध्यात्म विद्या के मार्ग पर चल करके एक दिन साधक आत्म भाव में स्थित हो जाता है, अव्यक्त भाव में स्थित हो जाता है। इसी अवस्था को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। योग साधना करना, साधना के अंगों का पालन करना और अंगों का पालन करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना अध्यात्म है। तो अध्यात्म का संबंध पदार्थ या भौतिक जगत से नहीं, बल्कि योग साधना से है। योग साधना को जब कोई साधक करने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंतःकरण में जो विकार हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। स्वतः मनुष्य के शरीर में और मन में कुछ मल हैं, विकार हैं, अशुद्धियां हैं, उनको दूर करना साधना है। हर मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना और भ्रम और प्रपंच रहता है। मनुष्य में स्वाभिमानी भाव होता है कि मैं, अहंकारी होना और स्वाभिमानी होना अलग अलग है। स्वाभिमानी होना एक गौरवपूर्ण बात है कि आप आत्मनिर्भर हो। अहंकारी होना एक छोटी सी बात है कि आप किसी वस्तु, किसी चीज या किसी और पदार्थ या भौतिक पद, मान, सम्मान या किसी जाति विशेष को लेकर आप में अहंकार आ रहा है। वैसे अहंकार का सही अर्थ होता है मैं, स्वयं के होने का बोध। और अहंकार का मिटना, आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना। जब कोई योगी योग साधना से आत्म भाव में प्रतिष्ठित होता है तो उसका अहंकार विलीन हो जाता है। तो ये तो योग साधना से होता है। योग साधना से हमारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां, इमोशंस, भावनाएं सब शून्य में विलय हो जाती हैं। अंत में सिर्फ शांति रह जाती है। साधक के अंतःकरण में पूर्ण शांति प्रसारित हो जाती है। उसका अहंकार खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। अंतःकरण में 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, दैवी या आसुरी, नेगेटिव, पॉजिटिव। वो ध्यान करते करते दोनों ही वृत्तियां विलय हो जाती हैं। दोनों वृत्तियों से मुक्त होना ही निवृत्ति है, मोक्ष है, आत्मज्ञान है।
और उसी अवस्था में अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही अध्यात्म है। ओम श्री परमात्मा ने